हर दिन 10 से 15 बार वो हैवानियत करता मेरे साथ। मतलब मैं सो रही हूँ तो शुरू, मैं कुछ भी, मैं खाना भी बना रही हूँ तो शुरू। मैं खा सकती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पुलिस प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे केस में तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर पूरी तस्दीक करें और उसकी जड़ तक पहुंचे कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उसको सजा मिले। उसके बाद फिर भी होया है, मतलब ये मतलब इतना घटिया काम उसके बाप ने, फिर भी कैसी कुछ बात हुई है? जी, उन्होंने मुझे पीजी में रखा फिर उसके बाद, कि उनको डर लग गया कि अब अगर बाहर घूमेगी, किसी को बता देगी तो फिर हम फंसेंगे। उन्होंने फिर मुझे यहाँ मनचंदा के पास पीजी में रखा। और वो पीजी भी सर ऐसा कि पीजी में क्या होता है कि 4-4 5-5 लोग साथ रहते हैं। पीजी ऐसा कि 2 कमरे उस पीजी में, एक कमरे में तो लड़के, शायद 3-4 लड़के थे, और एक कमरे में मैं अकेली थी। एक तरीके से उन्होंने मुझे बंद करके रखा था एक कमरे में। नाम पीजी का था, रखा जेल में था। दिन में 2 बार खाना मिल जाता था, वॉशरूम यूज़ कर लेती, बस और कुछ भी नहीं। ना फ़ोन मेरे पास, ना कुछ और। मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इस नरक से पीछा कैसे कैसे छूटा बेटी फिर? हाँ, फिर कब मुलाकात हुई उसकी आपसे? एक बार तो वो पहले आया था, शायद 23-24 को आया होगा। 21 तारीख को रेप होया था, फिर 23 से फिर, हाँ? 23-24 को आया था। 21 तारीख की मैं आपको बात बताती हूँ। 22 को उसका पूरा परिवार मेरे पास आया अच्छा। कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। ये मारपीट की भी मत होने दो। ये जो मारपीट की है, ये भी वापस लो। पूरे परिवार के सामने आपने कही नहीं है कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया? मैंने बताया, बोला, वो सब पैरों में पड़ गए उस दिन तो। उस दिन तो सब पैरों में आके गिर गए कि हमारी गलती है, हमारे घर की है, तुझे घर ले जाएंगे। और वो लोग मुझे उठाकर बाचौद में एक ओल्ड राव होटल है, वहाँ पे 2-3 दिन रखा मुझे कि मैं रेवाड़ी से दूर रहूँ, मैं कभी जाके केसरी ओपन ना कर दूँ। वहाँ दूर रखा मुझे, इतनी दूर। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पीजी में बंद कर दिया। मुझे कहकर तो गए थे कि घर ले चलेंगे, बंद कर दिया पीजी में, और नाम दे दिया हमने तो पढ़ने भेजी है। पढ़ने ऐसे भेजता है क्या कोई? फिर आगे क्या रहा है बेटा? फिर वो आया था बीच में एक बार। उतना मुझे, ना मैं उनसे मिली, ना वो मुझसे मिलने आए, ना माफ़ी, ना कुछ और। जस्ट मिनट, रोक भाई, रोक रहे यार, ये गाँव तो सारा खा जाएंगे। पीजी में जब आप रख दी जाओ तो उसके बाद फिर दोबारा कैसे आवा, वो कहाँ पर आवा, फिर कब मुलाकात हुआ आपकी आपके ससुर के साथ? 30 तारीख को होती है। 30 या 23? 30 अच्छा। 30 दिसंबर को वो दोबारा आया। दोबारा उसने ये सब किया। आशा भी उसके साथ उस टाइम भी थी। उसने मेरे कपड़े, उसी उस लड़की ने फिर मेरे कपड़े उतारे हैं, गालियाँ दी हैं कि हमारे घर में तो ये तू। आशा थी कौन, है कौन वैसे? मैं नहीं जानती इसको, ये कहने को तो उसकी वर्कर है कि मेरी वर्कर है, ये मेरे साथ काम करती है, पर रहती उनके साथ ही है। पिछले 15 सालों से पिछले 15 सालों से उनके घर पे रह रही है, अपने घर से बेदखल है वो। मैं इतना नहीं जानती, जितना मैं जानती हूँ उतना यही है। फिर 30 तारीख को मेरे साथ होता है दोबारा वो चीज़। दोबारा कैसे, कहाँ पे? ये पीजी में? में होता है सर, पीजी में होता है। मैं एक अकेले कमरे में थी, उस अकेले कमरे में हुआ ये सब कुछ। तो आप कह रहे हो कि बराबर वाले कमरे में 3-4 लड़के और भी रहा करते, तो उस टाइम आपने सीखने चलाने की कोशिश नहीं करी? सॉरी? सब बराबर में दूसरे लड़के भी रहा करते हैं, तो आपने उस टाइम पे आवाज या चीख या चिल्लाहट नहीं करी? वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो सुबह जैसे नौकरी जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। वो पीजी मतलब उसमें स्टूडेंट्स नहीं, वैसे काम करने वाले थे, वर्कर्स थे। फिर उसके बाद मतलब जब वो आवा है और दोबारा से ये कार्रवाई, ये घटिया कृत वो करता है, ये नरक यातनाएं होती हैं, तो उसके बाद आपने अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को बताने की कब सोची फिर इस बारे में? जब मैं सेक्टर 18 में आई, ये बात मैंने फिर दोबारा राहुल से बताने की कोशिश करी कि मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। कोशिश करी या बताया? बताया। फिर क्या बोला वो? कोशिश करी पहले, ना मेरे पास फ़ोन था, ना पीजी से कोई मुझे बाहर जाने देता। फिर उसके बाद वो खुद ही एक दिन आया, खुद ही आया। फिर मैंने ये सब उसे बताया। शायद वो डर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं।
उसने फिर मुझे वहाँ से निकलवा लिया पीजी से। शायद पीजी के 15 दिन और बच रहे थे महीने में, 15 या फिर 10 ऐसे ही दिन बच रहे थे। उसने फिर मुझे सेक्टर 18 में एक एक मतलब सेकंड फ्लोर पे एक घर में लेकर गया कि अब तू यहाँ रहेगी, अब तो मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। उसने फिर मेरे को बहलाने की कोशिश करी कि अब कुछ नहीं होगा तेरे साथ, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब किसको क्या बोलेगी। उसके फिर कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को भी बेदखल कर दिया कि मेरा तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं जानता नहीं। फिर सामने ना आए ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद इन्होंने पूरा प्लान बना लिया मुझे मारने का। ये आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको मारने का प्लान है? सर बात ऐसी है, दिन में पहले हर दिन 10 से 15 बार वो हैवानियत करता मेरे साथ। कौन? राहुल। हर हर दिन लग गया ना कि बाप ने कर हर लिया, अब तू दिन यूज कर हर ले दिन। इसको। और जिस दिन बेदखल किया उन्होंने, उसके बाप ने इसको, राहुल को, तो फ़ोन करके कहता है कि तेरे साथ जो रह रही है, जो रंडी तेरे साथ रह रही है, उसको छोड़ दे जल्दी से जल्दी। मैं उधर ही खड़ी थी, स्पीकर पे फ़ोन था। तो राहुल ने कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं कहा, ना एक शब्द इधर ना उधर, कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद ये वारदात शुरू हो जाती है दिन में कभी 10 बार, कभी मतलब मैं सो रही हूँ तो शुरू, मैं कुछ भी, मैं खाना भी बना रही हूँ तो शुरू। मैं खा सकती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे इस तरह से लाचार बना दिया था। फिर उसके बाद घर में गैस ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान बना लिया कि गैस तो ख़त्म हो गई, ना ये भरवा सकती है, कहीं जाऊंगी नहीं। फिर धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। फिर उसने घर बंद करना, बंद तो वो शुरू से ही करता था, अब उसने मुझे वॉशरूम में बंद करना शुरू कर दिया। हाथ काटा। उसी ने काटा था? हाँ जी, उन्होंने मेरा हाथ काटा है, वॉशरूम में बंद कर दिया कि वहीं मर जाएगी, सबको लगेगा सुसाइड किया है इसने। मैं बच गई वहाँ से। बच्ची कैसे वो भी बताओ बेटे। बची मतलब खून तो बहा था, ब्लडिंग अपने आप बंद हो गई? अपने आप बंद हुई। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे पास चुन्नी भी नहीं थी कि मैं चुन्नी से बांध लूँ, मेरे पास कुछ नहीं था। कहाँ पे कट लगाया था? दिखाइए भाई एक बार, देखो भाई ये दिख रहा है कट अलग से गुड़िया के हाथ पे। अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 महीने भर हो गए हैं। ये जो पूरा निशान है। निशान जी। सब कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद बेटे घर पे अब आ जाते हैं बात पे कि चलो ये आपके ससुर ने जो हैवानियत की थी, ये 2 बार का किस्सा या ज्यादा है? 2 बार का। तो उसके बाद में ये राहुल ने भी एक एज ए जैसे कह लेते हैं हम कि एक वो स- कहते हैं यूज कि करने वाला था। आप अपने हस्बैंड पे रेप का कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, आप अपने हस्बैंड को कैसे बोल सकते हो कि इसने आपका बलात्कार किया है जबकि आपने शादी करी है। तो मतलब आपने शादी कर ली तो आपको लाइसेंस मिल गया, आप चाहे दिन में 1000 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं बेटे, आत्मा अलग चीज होती है, शरीर अलग चीज होता है। तो जो हमारी सोच है वो ये है कि ये जो एक वीर मर्द का संबंध है ना, ये परमात्मा बनाता है। इंसान इसको हैवानियत के थ्रू या गंदे नजरिए से या एक सिर्फ शारीरिक आकर्षण से, एक बॉडी अट्रैक्शन से अगर देखेगा तो फिर वो वीर मर्द का रिश्ता नहीं होता इसमें। तो उसके बाद फिर आपने क्या कदम उठाया आगे? आगे सर ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, मेरे को टाइफाइड हो रखा था, ना मैं दिन में कुछ खा पाती थी। गैस खत्म थी? हाँ, जी। कुछ नहीं खाती थी 4-5 कुछ भी नहीं खाया मैंने। 15 आखिरी के 15 दिन तो ऐसा था कि मैं पानी भी टंकी का पीती थी, गंदा पानी। क्योंकि पानी भी मुझे लाकर नहीं दिया किसी ने। मैं उसे कहती थी कई बार जब वो घर आ जाता था, ये सब करने के बाद, मारने पीटने के बाद मुझे, मम्मी का फोन आया था ना इसके पास। मैंने जो आप अभी बता रहे हो। इतने करीब से देखा है कि जो मैं 3 फ्लोर का बिल्डिंग था, वो दूसरा फ्लोर मतलब 2 है तो तीसरा, क्योंकि नीचे वाला वो गिनते नहीं है, वो शायद पार्किंग के लिए, उधर से उसने मुझे कई बार धक्का देने की कोशिश करी है। इतना कि मैं वहाँ बैठी हूँ और बस ऐसा है कि बस 2 मिनट में निकल जाऊंगी, मेरा पता नहीं अब।
तो वहां पे जो आपके साथ वो इतना टॉर्चर कर रहा था, तो अगर पड़ोस को किसी को पता था इस बारे में? पता था, सबको पता था। मालिक को मैं पता था। बहुत रोती थी, मैं दिन रात रोती थी। और मकान मालिक को पता नीचे था। वाली जो दीदी थी वो कई बार ऊपर आई भी है, जब राहुल घर पे रहा है तभी आई है। वैसे जब मैं अकेली रही हूँ, मैंने दरवाजा बचाया है, मैंने किसी को मदद के लिए बुलाया, कोई भी नहीं आया, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली ना आस पड़ोस के। वो बेटे इसलिए नहीं आए क्योंकि बीर मर्द के बीच में घुसते लोग डर हैं कहीं ना, ये तो कल के एक हो जाएंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम क्या करेंगे, ये बात हो जाती है बेटे इसमें। तेरी मम्मी वहां पे है, उस दिन ज्यादा मारी। फिर आगे बताया कि क्या रहा फिर? फिर मेरे पापा से शायद कभी इनकी बात हुई होगी, क्या पहले बात हुई होगी जब ये सब कुछ चला था, जब इन्होंने कहानियां बनाई थी कि ये तो भागी है घर से। तो उस दौरान शायद मेरे पापा ने कुछ कहा था कि मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी बेटी तो अगर दर्द में हुई तो छोड़ दूंगा तो नहीं। फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उस तो बात को लेकर मुझे खूब पीटा कि तेरे बाप ने ऐसा बोल कैसे दिया, तेरे बाप मेरा कुछ ऐसा नहीं क्या कर है। सकता, तेरे को जिंदा यहीं मार के दाऊ। उसने मेरे को ये कई बार कहा है कि कुछ भी कर ले, पुलिस तेरा साथ नहीं देगी, तेरा कोई साथ नहीं देगा, मेरी तो यहाँ यहाँ तक की पहुँच है, तुझे 2 मिनट लगेंगे हाँ, मुझे एसपी मारने डीएसपी में। तो कहता कुत्ता है। एसपी डीएसपी को तो ऐसे समझते हैं। और मैं सर, मैं बताऊं ये चीज़ कि नहीं बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जो सच है बेटे बता दे, रुक, छुपा जो मत। जो मैंने वहाँ सुना है, जो जो मैं मुझे पता चला है कि जितेंद्र पे भी कई बार केस लगे हैं और इसने अपनी जगह किसी और को भेजा है। मेरे सामने की बात है ये। पुलिस इस हद तक कैसे हो सकती है कि जितेंद्र का साथ देती है, अनिल का साथ हर देती है। मतलब ये कभी कुछ कर देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को गोलियां चला देते हैं खुलेआम, फिर भी इनको सजा नहीं मिलती है, ये जेल नहीं जाते हैं, बाहर मतलब खुलेआम इनका घूम रहे हैं। कैरेक्टर खुल रहा है, ये इसलिए कुछ भी बच्ची को नहीं। दबा रखता है। मैं उस टाइम इतनी डर गई कि मतलब पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है इनके हम्म। खिलाफ, कुछ भी। मेरे खुद के आंखों देखा है मेरा तो ये। यानी कि उस टाइम पे आपने केस करने का ये कारण भी रहा, ना करने का ये कारण भी रहा कि आपको ये महसूस हो गया कि जब पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ रही है तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूँगी, क्योंकि एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मेरा ना सामान रह गया था कुछ। जितेंद्र ने क्या किया था कि जहाँ मैंने यहाँ पे घर लिया था वहाँ का जो सामान था सारा अपने पास रख लिया था, अपने पास जब्त कर लिया था एक तरीके से। तो मैं जब यहाँ सेक्टर 18 में रहने लगी तो मैंने वो सामान मांगा कि मुझे सामान दे दो, मैं मेरे को रहना है तो सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दौरान मैंने एक ऑडियो सुनी थी जिसमें राहुल की मम्मी, वो एक उनसे वो गलती हुई थी, मतलब वो कुछ रिकॉर्ड तो हो गया था। सुना रहे थे, वो एक दूसरे को कुछ बता रहे थे, मैंने सुन लिया वो चीज़ कि मतलब और कितने दिन रखोगे उसे, उस रंडे को मार दो। क्यों किसको? रखा हुआ है उसे, क्यों हमारी इज्जत उछाल रहे हो यहाँ पे। अब हर कोई पूछ रहा है कि आपके बहू बेटे को ने कर शादी ले कर आया। ली, शादी कर ली, शादी कर ली। उन्होंने 1 डेढ़ महीने तक तो किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि हमारे बेटे ने शादी करी है। मुझे पीजी में बंद रखा था और उसका बेटा घर रहता था, मेरे को पीजी में बंद रखा था। तो तेरे को कैसे बताई जब उसके राहुल का फोन आया था कि तेरी मम्मी होटल में है? तब भी तो तेरे को मारा था, तब तो बताई थी तुमने। हाँ, एक बात और ये भी हुई थी, जब मेरे पास रह रहा था वो, तब एक फ़ोन आया था जिसमें कोई तो था, कौन था पता नहीं, उसने कहा कि तेरी राहुल तेरी मम्मी तो यहाँ रुद्राक्ष होटल में है किसी के साथ, मतलब धंधा कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, ऐसा क्यों बोला उसने। इसको खूब पीटा। बोला कि तेरे काम की चीज़ नहीं है, तुझे क्या पता, और तुझे जानने की ज़रूरत। बहुत पीटता था मुझे, बहुत ज़्यादा। वो ज्यादा पूछे तो केवल तेरे को भी होटल ही दिखा देंगे, फिर तेरे को सब पता चल। वो चाहते यही थे, हाँ। जैसे सेक्स ले। हाँ। वो चाहते यही थे, और मैं कि ऐसा जैसे मेरी करने मम्मी नहीं कर दे रही रही है थी। वैसा तू भी कर। मैं कर नहीं रही थी वो चीज़ें, तो मुझे मार रहे थे, और फिर जब मैंने बिल्कुल ही इन चीज़ों के लिए मना कर दिया तो मुझे मारने तक आ गए थे। तभी उसने आखिर के बाप को 15 छूट दिन दे तो दी। एक तरीके से मेरा यही था कि मैं बचूंगी, जीऊंगी, क्या रहेगा पता नहीं। मेरे को तो सर कुछ पड़ोसियों ने फोन किया कि अपनी बेटी को बचा लो, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। और क्या नाम है, अगर ये थोड़े दिन और रह गई ना, अगर 2 दिन 3 दिन आपने और छोड़ दिया तो इसकी लाश ही ले जाएगी यहाँ से। इतना टॉर्चर कर रहा है ये लड़का, मार रहा है, खाना भी नहीं इसके पास, गैस भी नहीं है। बोली ये रूम में तड़फती फिरी है, ये ऐसे नीचे जमीन में घिस घिस के चलती है, इसको इतना तेज फीवर, डबल टाइफाइड है इसको।
तो मैंने उसको, सर वो मेरे को बोली कि पैसे तो मैं दे दूंगी, तो आप मेरे को मेरे पैसे दे दोगे? मैंने बोली मैं दे दूंगी। तो बोली क्या मैं आपकी लड़की को दिखा दूँ? तो उसने कहीं इसकी रिपोर्ट रिपोर्ट भी करवाई है, पैसे फिर सर मैंने दिए। इसके पापा से बात करी, मैंने कहा इतने निर्दयी भी मत बनो, एक बार लड़की की बात भी सुन लो, क्या लड़की कह रही है। तब बोले ठीक है दे दे तू अपनी लड़की को। तो सर मैंने इसका टेस्ट करवाया तो इसको डबल टाइफाइड निकला, फीवर इसको 104 103, इसको होश नहीं है। माँ की ममता रुकी नहीं, फिर मैंने 28 तारीख को इसको कॉल लगाया। इसको छोटा सा फोन इसने अपने भाई से ले लिया, यहीं पे इसका भाई था, आते जाते मुझे तो पता भी नहीं, इसने भाई से एक दिन मदद कब मांग ली। 15 तारीख को इसने भाई से बोलिया भाई मेरे को एक फोन तो दे दे छोटा जो मेरे घर में पड़ा है। उसने वो उठा के दे दी, इसके पास अभी भी है वो छोटा टूटा फोन है। तो मैं वो बोली कि उसके पास फोन है अब एक, और वो फोन पता नहीं कह रही मैंने मेरे भाई से ही लिया है। तो फिर मैंने इसके पास कॉल लगाया तो ये रोने लग गई, रोती रोती सर ये बेहोश होगी, मैं बोलती रहेगी। फिर मैंने उस पड़ोसन को फिर फोन किया कि भाई अब रितु की तो आवाज नहीं आ रही, मेरे को तो अब टेंशन होगी। बोल दीदी वो बचेगी नहीं, उसको फीवर दिमाग में चढ़ गया और उसको डबल टाइफाइड है। अगर आप आज या कल तक नहीं उठाओगे ना तो 2 दिन बाद फिर उसकी लाश ले जाना, आप इतने कठोर भी मत बनो, ले जाओ अपनी लड़की को। मैं बोल ठीक है। तो सर मैं फिर फरीदाबाद से चली, यहाँ 2 बजे पहुंची, आते ही मैंने एडमिट करवाया। उस लड़के को कोई अता पता नहीं, और वो पता नहीं क्या बोलता फिर रहा कि मेरे मेरे सामने आपके ले गई है। मतलब मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी उस लड़के की। ये 2 बजे मैं आई रूम में तो नीचे चारपाई पे बेहोश पड़ी, चारपाई के नीचे बेहोश पड़ी थी। तो मैंने चलिए आपने फिर आके इनको संभाला, फिर उसके बाद आपकी अगली कार्रवाई क्या रही? अगली कार्रवाई सर फिर मेरे को इसने उस टाइम भी ये नहीं बताई इतना खुल के। फिर डॉक्टर नहीं आई ना, तो उसके बदन पे कटे निशान, ब्लड गिर रहा ब्रेस्ट से, यहाँ पे काला निशान पूरा, तो इसने डॉक्टर ने को खुल के बताया। ये निशान कैसे थे बेटे? मारी थी इसने, मारा है, रॉड से राड मारा से है। मारी कौन से मारा? पेट पे थी। और ब्रेस्ट पे? नाखून से, दांतों से। तो फिर वो डॉक्टर ने बोली मेरे को कि आप एक बार बाहर जाओ, मैं लड़की से बात करना चाहती हूँ। तो उसने इससे बात करी तो ये रोने लगी। फिर इसने बताई, बोली बात ये नहीं कि शादी मेरी जबरदस्ती की है और मैं दबाव में थी, मैं पता नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे को अपनाएंगे, मुझे ये पता होता ना मेरी मम्मी मेरे को अपना लेगी तो मैं इतना दर्द सहन नहीं करती, मैं शुरू से ही अपनी मम्मी को बता देती। तो उस डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि माँ बाप कभी ऐसे नहीं होते, हाँ थोड़ा दुखी हो जाते हैं लेकिन दुख अपनी जगह है और तेरा साथ देंगे, मैं बात करूंगी तेरी मम्मी से। तो फिर उसने मेरे से बात करी, बोले आपकी लड़की के साथ बहुत जाती हुई है और आप आवाज उठाओ, और अब तो हो गई रात, सुबह इसका मेडिकल करवाएंगे। फिर सर इसको 29 तारीख को, 29 फरवरी थी इस बार, 29 तारीख को इसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में फिर आपने किस किस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई? सर मैंने सब के खिलाफ लिखाई। फिर इसके ससुर का जो इसने बलात्कार बयान कर दिया कि मेरे ससुर ने बलात्कार किया मेरे साथ 2 बार। राहुल ने तो सारी हदें पार कर दी, क्योंकि वो राहुल को एक तरह से ऐसे लग गया कि बाप ने यूज कर लिया अब तू भी यूज करके फेंक इसको। उसके दिमाग में शायद यही कीड़ा चढ़ गया, साहब नहीं ऐसे थोड़ी करता है सर बच्चे के साथ कोई। तो फिर मेडिकल हुई इसकी, फिर पुलिस रुक्का डलवाया, पुलिस आई। फिर उसके बाद ये इस कंडीशन में नहीं थी कि थाने में ले जाई जाए, उनका ये था कि एक बार लड़की को थाने में ले आए। तो मैं बोली कि जब तक देखो स्वास्थ्य पहले है, टेस्ट वगैरह जो होंगे तो हो जाएंगे, किस्मत में नहीं हुआ तो रह जाएंगे। तो इसको होश नहीं था सर, ये उस हाल मेरे पास वीडियो बनी हुई है, ये कैनला लगाते थे तो कैनला फाड़ के फेंक देती थी, 4 4 नींद के इंजेक्शन देते थे तब भी नहीं सोती थी। आईसीयू में पूरा सब कुछ फाड़ के फेंक देती थी, मतलब सोती नहीं थी। इसको इतना डर दिमाग में, इतना मेंटली टॉर्चर हो गई थी ये। और कहीं ना कहीं अब भी है, जैसे उसका राहुल के पापा का नाम याद आता है ना कि 2 बार तेरे साथ बलात्कार हुआ, तो उसके चलते तो ये दिन में 2 2 बार जैसे दौरा टाइप पड़ जाता है इसमें। वो मतलब ये सोच रही है कि मेरे साथ इतनी हैवानियत हो गई और फिर भी मेरी बात को ये पुलिस वाले सब ऐसे झूठ मान रहे हैं। कोई भी लड़की इतना बड़ा बलात्कार का इल्जाम ऐसे नहीं लगाएगी, मैं भी माँ हूँ और ये मेरी बच्ची है। तो ये बात बोलते टाइम तो लड़की 1000 बार सोचती है, क्या करोड़ बार, क्या बोलती नहीं, पी जाती है। लेकिन इसको सर वो दर्द है दिमाग में, इसको दर्द है, ये सो नहीं पाती है तो उसके। इसमें जो इसके राहुल के पापा के खिलाफ जो रेप का लगवा रखा है, लिखवा रखा है एफआईआर में, तो उसमें पुलिस की क्या कार्रवाई है अभी उसमें तक? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी ना, तो बच्ची को बुलाया उन्होंने, वो कह रही मैं तो हमने तो कर ली कार्रवाई, ऐसे कैसे कर ली? बच्ची से नाम पूछे कौन कौन साथ थे, उसके बाप का फोन नंबर या बच्ची का कोई स्टेटमेंट। कौन से थाने में दर्ज है शिकायत है? मॉडल टाउन में है ये, मॉडल टाउन रेवाड़ी? रेवाड़ी में। और यहाँ का थाने का एसएचओ है कृष्ण कुमार, वो कहता है क्या मैं तुम्हारे कहने से करूंगा?
मतलब हमारे कहने से क्या, हमारे लिए तो बैठे हैं, हमारी बात ही सुनेंगे ना। नहीं कहने से नहीं, फैक्टों के ऊपर चलो। फैक्टों के ऊपर चलो, मतलब उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कहने से करो, ये तो मतलब ये उनका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के साथ गलत हुआ है तो उसके लिए उनको कुछ करना नहीं चाहिए। ये क्यों सोचो गलत हुआ, ये बल्कि ये सोच के चलो कि हो सके बच्ची झूठ बोल रही हो और हाँ, उनके साथ गलत कर रही हो, ढंग से तो पूरी कार्रवाई करो। तस्दीक करो। हाँ, ढंग से कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, कहता है एक तरफा कर लिया, मतलब बच्ची को नहीं बुलाया, उनको बुला लिया। जब जिसने बलात्कार किया है वो आपको सही जगह बताएगा। आप एक ये बार आपकी एफआईआर हुई कब की है ये? ये एफआईआर फिर हमारी हुई है, बीमार ज्यादा थी तो 4 तारीख को हुई, फिर 4 मार्च को। 4 मार्च को। तो चलो जी, आपने पूरी कहानी सुनी है गुड़िया की और इनकी मम्मी की, ये जो बताई है अभी, इसमें जो एक दो बात है वो मैं कहना चाहूंगा। देखो, इंसान पूत खता गलती का गलती भी हो जाए अगर, भाई हम ये नहीं जानते भाई गुड़िया जो कर रही है वो सच है झूठ, इसकी मम्मी जो कर रही है तो ये गलती सच नहीं है है, झूठ, धरती जैसी। इसकी गलती है भाई इसने शादी करी, वो डर में करी या प्यार में, ये बात भी देखने वाली रहेगी अभी जब दूसरा पक्ष सामने आएगा। अब बात आ जाती है कि जो गुड़िया कह रही है कि जो राहुल के पिताजी ने, और देखिए आंखें सब कुछ बोल देती हैं, जो अब राहुल के पापा का जब नाम लिया और जैसे इस गुड़िया की आवाज कप कपाई और जो आंख जो भराई थी वो चेहरा अलग ही था। हम तो पुलिस प्रशासन से, जो मॉडल टाउन थाना रिवाड़ी पुलिस प्रशासन है और एसपी रिवाड़ी से हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि एक बार बच्ची के जो बयान है उन बयानों को पर संज्ञान लेते हुए पूरी तस्दीक की जाए और जो भी दोषी है उसमें चाहे राहुल है या उसके पिताजी हैं या वो आशा है या वो जितेंद्र है, जो भी ये गुड़िया बता रही है, अगर वो दोषी है तो दोषियों वाला उनका एक रवैया अपनाया जाए, उनको सजा दी जाए। दूसरा, अगर जब वो दोषी नहीं है और गुड़िया झूठ बोल रही है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। यानी कि बात क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए न्याय की। अब न्याय की जब बात आती है तो वो तस्दीक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जब मान लिया गुड़िया ये कह रही है कि हाँ भाई मेरे साथ है 2 बार है ससुर ने ऐसा किया है और उसमें राहुल का और पूरी फैमिली का एक प्री प्लान पूरा काम था, वो तो उस पे मैटर पर सोचते हुए, हो सको इस बात को सोचो ना, अगर पुलिस प्रशासन इस बात को सोचे कि हो सकता है गुड़िया उस परिवार को बदनाम कर रही है, तो उस बात को निचोड़ निकाल लो, तस्दीक करो, निचोड़ निकालो कि वो अगर गुड़िया झूठ बोल रही है तो क्यों बोल रही है और सच बोल रही है तो फिर उसका अंजाम क्या होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, पुलिस प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे केस में जो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर पूरी तस्दीक करे और उसकी जड़ तक पहुंचे कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उसको सजा मिले। तो अभी आगे की पूरी अपडेट के लिए अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सको हो, और आपका रिव्यू इस गुड़िया की बात, जो भी हमने आज जीवन की कहानी आपको सुनाई है, आप बीती इस गुड़िया ने सुनाई है, उस पर आपका रिव्यू चाहिए, कमेंट करके जरूर अपना रिव्यू दें। और आगे की पूरी अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।